सो हेलो गाइस, कैसे हैं सारे आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमने दो स्केल्प में प्रॉफिट बुक कर लिया। आओ स्ट्रेट की लॉजिक समझते हैं। सो गाइस, हाफ टाइम के बाद हम लोग जीरो हीरो का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे मॉर्निंग में देख सकते हैं आप, मार्केट ओपन होते ही कितना डाउन साइड आया है। डाउन साइड आने के बाद यहाँ पे क्या किया था कि ये जो सपोर्ट है इसके ऊपर एक सपोर्ट लेके बायर्स को इनवाइट किया था। यहाँ पे निफ्टी 50 में आप देखो, यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया था। देन वहाँ पे बायर्स ऐड हुए थे। उनका ऐसे लैंड करने के लिए मार्केट यहाँ पे क्या किया है, सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर चुका है और इसके अंदर सेलर्स भी अच्छे खासे ऐड हो चुके हैं और मार्केट यहाँ पे अगेन रिवर्स ले रहा है। तो मार्केट में एक अच्छा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्स ले, क्योंकि मार्केट में आपको पता है कि 4-5 दिनों से सेलिंग में ही दिखा रहा है और डाउन साइड में ऐसे लेवल है नहीं। गाइस, इसके ऊपर हम लोग अच्छे से बात करेंगे। हमने क्यों ट्रेड बनाया, इसका लॉजिक अभी समझते हैं। तो हमने ट्रेड यहाँ पे क्यों बनाया था कि इस ईएमए के ऊपर सपोर्ट ले रहा था और एक चांस अच्छा बन रहा था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। अपसाइड मीन्स इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि टोटली अपसाइड चला जाएगा। हमने एक स्कैल्पिंग के पर्पज से यहाँ पे ट्रेड लिया है ईएमए का सपोर्ट देख के, एंड यहाँ पे एक लिक्विडिटी भी ग्रैप हो चुका है। जिस लॉजिक पे हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं और लिक्विडिटी भी ग्रैप हो चुका है। सपोर्ट का यहाँ पे ब्रेकडाउन, फेलियर ब्रेकडाउन कर चुका है। गाइस, स्कैल्पिंग करने के लिए हम लोग रेडी हैं। यहाँ पे देखो, अभी मार्केट प्रॉफिट कुछ दिखा रहा है अपने लिए। सो गाइस, इस स्कैल्पिंग को हम लोग क्या करते हैं, अभी मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, देखा जाए तो इस बैंक निफ्टी कितना अच्छा खासा अपसाइड जा रहा है एंड निफ्टी 50 भी जा रहा है। अपना टारगेट क्या है मैं पहले बता देता हूँ। बैंक निफ्टी जो 55,200 का साइकोलॉजिकल नंबर है एंड निफ्टी 50 में अपना टारगेट है यहाँ पे 24,500 का साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास तक एक चांस बन सकते हैं। ये 24,500 तक यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक ग्रीन कैंडल स्पाइक्स में बनाए। तो गाइस, हम लोग क्या करेंगे, रनिंग कैंडल में ही स्कैल्प करके एग्जिट कर देंगे वहां से। सो गाइस, यहाँ पे हम लोग स्कैल्पिंग को देखते हैं। अपना यहाँ पे एसएल भी लगा चुके हैं। इस ईएमए के नीचे थोड़ा सा और नीचे हमने यहाँ पे एसएल भी लगा दिया है ताकि फ्लक्चुएशन में अपना एग्जिट ना हो एंड ज़्यादा लॉस भी ना हो। अगर मार्केट अपोजिट जाता है अपने डायरेक्शन में तो ज़्यादा लॉस भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे एसएल लगा दिया है। एसएल के साथ हम लोग स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट अपसाइड जा रहे हैं, हम लोग स्पाइक्स में निकलने की कोशिश करेंगे। रेडी, अपना ऑर्डर यहाँ पे रेडी है। स्कैल्पिंग वाला अपना ऑर्डर यहाँ पे रेडी है। हम लोग तुरंत ही सेल पे बटन पे क्लिक कर देंगे। गाइस, एक स्पाइक का हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अच्छा स्पाइक आते ही हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। गाइस, अभी हम लोग ट्रेड को मैनेज करते हैं। गाइस, हमने एग्जिट कर दिया। यहाँ पे अपना प्रॉफिट डन कर लिया हमने। अप्रोक्स 27 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। 2700 के आसपास अपना प्रॉफिट डन हुआ है। सो गाइस, देखा जाए मार्केट में तो क्या हुआ है, मार्केट अभी अगेन यहाँ तक जाके यहाँ ईएमए के आसपास फिर से सपोर्ट ले रहा है। तो हम यहाँ पे अगेन एक स्कैल्प करने की सोचेंगे। तो गाइस, अपना ऑर्डर ऑलरेडी यहाँ पे एग्जीक्यूट है। मैं आप लोगों को लॉजिक समझाता हूँ कि हमने क्यों यहाँ पे एक ऑर्डर और पंच किया है। गाइस, अगर देखा जाए तो मार्केट में ये वाली के अंदर कितना रिवर्स हुई है। इस रिवर्स में लोग सोचेंगे, और ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड का है, तो लोग सोचेंगे कि मार्केट में एक रिवर्स हो चुका है, अब मार्केट टोटली डाउन साइड आ जाएगा। बट सारे सेलर्स इसमें ऐड होंगे, बट मार्केट यहाँ पे टोटली डाउन साइड नहीं आने वाला है। एक आध दो कैंडल और स्पाइक अच्छा देगा अप साइड के लिए, और यहाँ पे ईएमए का सपोर्ट भी है, इसलिए हमने यहाँ पे स्कैल्पिंग ये वाला एग्जीक्यूट किया है। सो गाइस, इस स्कैल्पिंग को अभी हम लोग मैनेज करते हैं। गाइस, दोनों स्कैल्पिंग का हम लोग लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे, आप लोग अभी देखते रहना। अभी स्कैल्पिंग को हम लोग मैनेज करते हैं, देन हम लोग लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे। गाइस, हम लोग यहाँ पे स्पाइक्स में ही एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। अपने को लालच ज़्यादा नहीं करना है स्कैल्पिंग में, आपको पता होगा। सो गाइस, हमने यहाँ पे अप्रोक्स 5,000 के आसपास प्रॉफिट डन किया है। और रही बात यहाँ पे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस से आपको कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे अभी लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं। क्या चार्ट की साइकोलॉजी थी, क्या हमने चार्ट को रीड किया था, यहाँ पे क्यों यहाँ पे जीरो हीरो का ट्रेड प्लान किया था। गाइस, बहुत लोग क्या करते हैं, जीरो हीरो तुक्का में मतलब एग्जीक्यूशन करते हैं, बट वैसे नहीं करना होता है। अपने यहाँ हमने क्या किया है, लॉजिक बेस पे हमने यहाँ पे क्या किया है, जीरो हीरो का प्लान किया है। तो गाइस, उस लॉजिक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्यों हमने यहाँ पे प्लान किया था। सो गाइस, चलते हैं चार्ट पे। तो हेलो गाइस, चार्ट पे आते हैं और देखते हैं मार्केट में क्या सिचुएशन सिनारियो बनी थी और किस लॉजिक के बेसिस पे हमने ट्रेड लिया था। सो गाइस, यहाँ पे देखते हैं। इस चार्ट को आप पहले भूल जाओ, ये वाली जो चार्ट है इसको पहले आप भूलो, और नेक्स्ट चार्ट की यहाँ पे देखते हैं। प्रीवियस वाली चार्ट है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। सो गाइस, मार्केट में देखा जाए तो प्रीवियस डे क्या हुआ था, प्रीवियस टू प्रीवियस डे देखो एक बार मार्केट क्या हुआ था, डाउन साइड आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, टोटली मार्केट यहाँ पे साइडवेज ही था। और अगेन उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ था, मार्केट यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी देखो फ्लैट ओपन हुआ था, यहाँ भी फ्लैट ओपन हुआ था। फ्लैट ओपन होते ही डाउन साइड आया,
सो गाइस यहाँ पे डाउन साइड में मार्केट आया था और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, एक रिट्रेसमेंट भी दे चुका था। जो भी यहाँ पे सेल करने की सोच रहे थे गाइस, एक बार देखो आप लोग, मैं इसको चार्ट को जूम आउट करता हूँ एक बार। गाइस यहाँ पे देखो मार्केट कल कितना ट्रैपी हुआ था। मार्केट में सेलिंग किए लोगों ने, बट उनको निकाला, अगेन निकाला मार्केट, अगेन यहाँ पे सेलिंग करवाया, अगेन मार्केट निकाला। गाइस एसएल हंटिंग यही है, मार्केट क्या करता है, बार बार एसएल निकालता है देन मूवमेंट करता है। तो गाइस मार्केट में टोटली देखा है तो मार्केट क्या हुआ है, सेल साइड में आया एंड यहाँ पे एक अच्छा रिट्रेसमेंट दिया। जो भी रिटेल सेलर्स थे उनको मार्केट ने निकाला, अगेन मार्केट डाउन साइड आने के लिए रेडी है। यहाँ पे अगर मार्केट को अप साइड जाना होता तो यहीं कहीं से चला गया होता। मार्केट ने क्या किया है, बार बार जितने भी रिटेल सेलर्स थे उनको निकालते गया है। यहाँ पे सेलिंग करा तो उनको निकाला, अगेन यहाँ पे निकाला, अगेन यहाँ पे सेलिंग करने की दिखाया मार्केट, क्योंकि लोगों के अंदर क्या बनी होती है, मार्केट यहाँ पे डाउन आ रहा है, अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे चुका है, अगेन मार्केट आएगा। यहाँ पे जितने भी रिटेल्स थे सेल करने की सोचे, बट उनको मार्केट क्या किया, यहीं कहीं पे निकाल दिया। अगेन आप एक बार और देखो तो मार्केट अगेन उनको एक स्पाइक दिया। ये बहुत बड़ा रेड कैंडल दिखा होगा, ये जो वीक दिख रहा है बहुत बड़ा रेड कैंडल दिखा होगा, इसके अंदर भी लोग सेल करने की सोचे होंगे। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे डाउन साइड तो आया ही है, बट मार्केट ने पहले इनको रिवर्स करके यहाँ से निकाला। जितने भी रिटेल्स थे इस पुल बैक में ही तुरंत निकल गए होंगे, जितने भी रिटेल्स है सेलर साइड सभी निकल गए होंगे। तो गाइस मार्केट क्या कर रहा है, बार बार सेलर्स को निकाल रहा है और आ रहा है। जितने भी ऑपरेटर है क्या चाहते हैं, डाउन साइड ही लाना चाहते हैं मार्केट को। गाइस मार्केट को डाउन साइड लाना चाहते हैं, और किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि डाउन साइड लाना चाहते हैं। गाइस देखा जाए मार्केट तो मार्केट क्या कर रहा है, बहुत दिन से मार्केट में ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। पहली बात लॉन्ग टर्म में अगर टाइम देखो तो यहाँ पे मार्केट नेगेटिव है। अगेन यहाँ पे बायर्स को इनवाइट किया और यहाँ पे जो भी बायर्स ऐड हुए थे उनको मार्केट यहाँ कहीं निकाल दिया, और यहाँ पे जो रिटेल सेलर्स आए थे उनको भी मार्केट यहाँ कहीं पे निकाल दिया। अगेन मार्केट सेलिंग में आया और एक अच्छा खासा पुलबैक दिया अप साइड, जिसको रिट्रेसमेंट समझ सकते हो। अगेन मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में ही आ रहा है, टोटली ट्रेंड ही डाउन साइड है, इसलिए अपना प्लान क्या था, डाउन साइड का था। तो बट गाइस यहाँ पे देखते हैं डाउन साइड का था तो क्यों था। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मार्केट में अपना व्यू क्या था, डाउन साइड का था। फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, दोनों केसेस में अपना डाउन साइड का था। छोटा मोटा गैप अप भी रहेगा फिर भी अपना डाउन साइड का मैंने टेलीग्राम चैनल में भी शेयर कर रखा था। सो गाइस अब रही बात है, आप लोग बोलोगे कि आपका प्लान जब डाउन साइड का था तो आपने ट्रेड क्यों नहीं पंच किया। तो गाइस आपका अभी हम लोग यहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व करता हूँ मैं अभी। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पे डाउन साइड का प्लान क्यों नहीं किया। गाइस हमने यहाँ पे ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, अपने को एक साइकोलॉजी के अनुसार क्या लग रहा था, साइकोलॉजी के अनुसार क्या लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे बार बार सस्टेन कर रहा है, और यहाँ पे क्या है 24,500 का साइकोलॉजिकल नंबर है। 24,500 का साइकोलॉजिकल नंबर को देख के लोग बाइंग करने की सोचेंगे। गाइस आपको पता है 24,500 का साइकोलॉजिकल नंबर को देख के गाइस बाइंग करने के सोचेगा, तो मेरे मन में क्या था, यहाँ से मन में इससे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी बन रही थी कि एक यहाँ से ग्रीन कैंडल बना सकता है ताकि और बायर्स ऐड हो जाए। तो मेरा स्ट्रक्चर ये था कि यहाँ क्लोजिंग के आसपास अगर आ जाए तो यहाँ से मैं अच्छा सेल करूँगा, बट यहाँ पे मार्केट आ नहीं पाया क्योंकि गाइस यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर भी है। आप देखो तो प्लान यहाँ से बन सकते थे कि एक स्पाइक दे दे ताकि जितने भी रिटेल्स बायर्स हैं वो बाई करने की सोचे, और उनका एसएल हंट करते हुए क्या करता, मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आया था। बट क्या मार्केट ने वैसा नहीं किया, यहीं से डाउन साइड आ गया, तो इसलिए अपना यहाँ पे ट्रेड नहीं बना। और रही बात ये वाली पॉइंट, तो गाइस यहाँ तक तो स्लोली मार्केट आ रहा था अपने, इसलिए छोटे छोटे जब कैंडल बनाएगा लोग इन्वाइट होंगे, सभी लोग सेल करने की सोचेंगे। तो रिटेलर्स के साथ अपने को नहीं रहना है, अपने को, आपको ये बात पता है मैं रिटेलर्स के साथ नहीं चलता हूँ, हम लोग ऑपरेटर की तरह सोचते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आ गया, बट अपने से यहाँ पे ये वाली मिस हो गई, ये ट्रेड मिस हो गई। तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, अब ऑफ साइड का प्लान बना रहा है। गाइस मैं चार्ट को रीड कैसे कर रहा हूँ, साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करो प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी लोग साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ नहीं होगा, लॉन्ग टाइम में आपको रहना है। तो गाइस यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट में एक पुलबैक आया, लोग बाइंग करने की सोचे, और जो सेल कर रहे थे उनको मार्केट यहाँ के साथ निकालता गया है पुलबैक के अंदर, और अगेन मार्केट यहाँ पे डाउन साइड आ गया। तो गाइस यहाँ पे देखा जाए हमने यहाँ पे स्कैल्पिंग का प्लान क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट लेके बायर्स को बुलाया और सबको यहाँ पे क्या किया है, सबको यहाँ पे ब्रेक डाउन करके निकाल चुका है। और जो भी रिटेल सेलर्स थे या जो भी सेलर्स थे सब लोग यहाँ पे एंट्री बनाना स्टार्ट कर गए, क्योंकि इसका ब्रेक डाउन कर चुका है। तो उनको लग रहा कि अब तो मार्केट चला ही जाएगा डाउन साइड,
बट गाइस यहाँ पे क्या किया, मार्केट यहाँ से डाउन साइड नहीं गया, तो यहाँ से एक रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा था। गाइस अभी 1 मिनट रुको यार। तो मैंने क्या किया यहाँ पे आप देखो एक बार, हमने क्या सोचा, यहाँ पे एक ईएमए का सपोर्ट ले रहा था मार्केट, यहाँ पे ईएमए का सपोर्ट ले रहा था, तो हमने क्या किया, एक स्कैल्पिंग का प्लान कर लिया यहाँ पे। गाइस इसी लॉजिक के बेसिस पे हमने स्कैल्पिंग का प्लान किया। क्यों किया कि क्योंकि मार्केट में डाउन साइड में ऐसे अवेलेबल है नहीं। गाइस मार्केट में देखो तो डाउन साइड में कोई भी ऐसे अवेलेबल नहीं है। गाइस मैं आपको एक बार दिखा दूं, गाइस मार्केट में देखो तो डाउन साइड में एसएल कोई भी अवेलेबल नहीं है, एंड मार्केट में अच्छा खासा भी डाउन साइड आ चुका है, और लोगों के अंदर भी माइंडसेट बन रखा है कि टोटली मार्केट डाउन साइड ही आएगा, और लोग सेल करने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे सेलर्स ही ऐड हो रहे हैं, और डाउन साइड में वैसे अवेलेबल है नहीं बायर्स के, तो मार्केट में एक अच्छा पुलबैक बन सकता है। अपना प्लान था कि यहाँ कहीं तक 24,500 के आसपास तक एक अच्छा पुलबैक बन सकता है। उसी के बेसिस पे हमने क्या किया, यहाँ पे स्केल्प डन कर लिए। तो गाइस देखो हमने कैसे एंट्री बनाई यहाँ पे। गाइस यहाँ पे ईएमए का सपोर्ट रहा था, इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक एंट्री बना ली, और दूसरी एंट्री हमने यहाँ कहीं पे बनाई थी, क्योंकि इसको रिवर्स लोग समझ रहे थे, जितने भी रिटेलर्स थे इसको रिवर्स समझ रहे थे। और यहाँ पे जब ईएमए का एक अच्छा सपोर्ट बना रहा था, तो हमने एक दूसरा भी स्केल्प इसके अंदर डन कर लिया। तो गाइस अपना इस तरह से स्केल्पिंग आज का डन हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा भी सीखने को लर्निंग मिला हो मेरे वीडियो से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं। और मैं डेली साइकोलॉजी बेस पे ट्रेड लेते रहता हूँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड थैंक यू।